हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किसे इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकन के रूप में अपॉइंट किया है? द आंसर इज डी राजकुमार राव। राजकुमार राव एक बॉलीवुड एक्टर है। रिसेंटली इन्होंने हिंदी फिल्म न्यूटन में एक प्रिंसिपल यानी कि ईमानदार गवर्नमेंट क्लर्क की भूमिका निभाई थी, जिसका काम था नक्सल अफेक्टेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ में फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। इस मूवी को प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड मिला। साथ ही इट इज़ इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी एट द 90th अकेडमी अवार्ड्स, जिसे हम ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। This is the reason why Rajkumar Rao was chosen as a national icon. Election Commission of India एक constitutional body है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इसका काम है इंडिया में फेयर और रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने सभी टेक्स्ट बुक में इंडिया को भारत से रिप्लेस करने के लिए अप्रूव किया है? द आंसर इज सी NCERT. NCERT स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NCERT का काम है टू असिस्ट एंड एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। सभी CBSE स्कूल्स में NCERT का करिकुलम फॉलो किया जाता है। तो जब NCERT ने इंडिया को भारत से रिप्लेस करने का कहा है, तो जितनी भी क्लास 12 तक की टेक्स्ट बुक्स है वहाँ पे आप इंडिया की जगह भारत वर्ड मिलेगा। The reason is to reflect the traditional and indigenous name of our country. साथ ही this will emphasize on the historical and cultural significance of the name भारत, along with acknowledging the country's rich heritage. इस कमेटी का एक और नोटेबल रिकमेंडेशन था हिंदू विक्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सिटी वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल फेयर भारत टेक्स 2024 ऑर्गेनाइज करने जा रही है? द आंसर इज बी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। टेक्सटाइल रिलेटेड इस ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज करेगा इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री बॉडीज। द डेट्स ऑफ द एग्जीबिशन आर 26 फरवरी टू 29 फरवरी 2024। इस फेयर का विजन है 5F, दैट मीन्स कवरिंग फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। लाइक जो भी टेक्सटाइल बनता है उसका रॉ मटेरियल वी गेट फ्रॉम फार्म, बी इट जूट और कॉटन, फिर उसे फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फैक्ट्री में टेक्सटाइल्स बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू फैशन एंड फॉरेन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने प्रेस्टिजियस व्हाइट हाउस नेशनल मेडल्स अवार्ड किए हैं? द आंसर इज ए जो बिडेन। जो बाइडेन इज द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। Recently, he has awarded White House National Medal for Technology and Innovation to Ashok Gadgil and National Medal of Science to Subra Suresh. ये दोनों ही इंडियन हैं. That is why this is a matter of pride for India. The award is given in recognition of their groundbreaking work, जिसने ना सिर्फ scientific knowledge को advance किया है, but has improved quality of life for countless individuals. Next question. इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने जा रही है? द आंसर इज डी चाइना। इस टेलीस्कोप का नाम है ट्राइडेंट। इसे लोकेट किया गया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। इसका पर्पस है इल्यूसिव पार्टिकल्स और घोस्ट पार्टिकल्स, जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है, उसे डिटेक्ट करना। न्यूट्रिनो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ही है, बट लाइक न्यूट्रॉन्स उनके पास कोई भी चार्ज नहीं है। एज वी नो, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में देयर इज नो चार्ज, न्यूट्रिनो में भी कोई चार्ज नहीं है। And they are among the most abundant particles which are found in the universe. डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड दिया गया है बाय द आर्मी? द आंसर इज D. The Udhampur Military Station. Udhampur is in Jammu and Kashmir. These awards were presented by Army Chief General Manoj Pandey at the Army Commanders Conference in New Delhi recently. Udhampur स्टेशन के अलावा बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन का अवार्ड मिला है। साथ ही 671 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन RNO को COAS
फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी मिली है फॉर द ईयर 2022-23 एंड द रीज़न इज़ मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ फ्लाइट सेफ्टी। उसके साथ ही फ्लाइट सेफ्टी कल्चर को इस्टेब्लिश, मैनेज और प्रमोट करने में हाई प्रोफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी। हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी इंडियन मिलिट्री का पहला हेरिटेज फेस्टिवल इनॉग्रेट किया इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा बैंक के ओनर और फाउंडर है उदय कोटक। दिस बैंक इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जिसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ये कई प्रकार के बैंकिंग प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है फॉर कॉर्पोरेट एंड रिटेल कस्टमर्स इन एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े नाम की बुक लिखी है? द आंसर इज ए W.V. रमन एंड आर कौशिक। वानखेड़े नाम से आप समझ गए होंगे द बुक इज रिलेटेड टू क्रिकेट और इसे लिखने वाले W.V. रमन खुद एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं। आर कौशिक इज अ सीनियर जर्नलिस्ट और ये बुक इंडियन क्रिकेट के इवोल्यूशन को बताती है, स्पेशली दोज 28 ईयर्स जिसके बीच इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता इन 1983 एंड 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी में 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स 2023 खेले जाएंगे? द आंसर इज बी गोवा। नेशनल गेम्स खेले जाएंगे गोवा की 5 सिटीज वास्को, पोंडा, पंजिम, मारागोवा एंड मपूसा में एंड 2 स्पोर्ट्स विल बी प्लेड इन न्यू दिल्ली। द डेट्स आर 25 अक्टूबर टू 9th नवंबर। यहाँ पे कुछ 10,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 28 डिफरेंट स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड मेडल्स विल बी गिवन अक्रॉस 48 डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स। अब तक सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं महाराष्ट्र को और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं हरियाणा को। नेशनल गेम्स लाइक दीज आर अ प्लेटफॉर्म जो कि प्लेयर्स को तैयार करते हैं फॉर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज सी 24 अक्टूबर। द रीजन इज 24 अक्टूबर 1945 में यूएन चार्टर केम इनटू फोर्स which was signed on 26 June 1945. United Nations UN, the name is not unknown, एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करवाना, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड हार्मोनाइज द एक्शंस ऑफ नेशन। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट फैमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क सिटी में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस और इस साल इस दिन की थीम है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। यूनाइटेड नेशन वॉज सेट अप आफ्टर वर्ल्ड वॉर II टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, बट कहीं ना कहीं जब रिसेंट वॉर चल रही हैं बिटवीन इजराइल, गाजा, रशिया, यूक्रेन, यूनाइटेड नेशन हैज़ नॉट डन अ कमेंडेबल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया में आयुर्वेद डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 23 अक्टूबर। इंडिया में वी हैव आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इंक्लूड्स आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। आयुर्वेद इसी सिस्टम का एक पार्ट है। द डे इज इंट्रोड्यूस्ड ताकि लोग आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स ऑफ हीलिंग को जाने, स्पेशली द यंगर जनरेशन, एंड गेट अवेयर अबाउट इट। इस साल इस डे की थीम है आयुर्वेद फॉर फार्मर्स। इंडिया में फादर ऑफ आयुर्वेद हैं चरक और सेंट्रल आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 24 अक्टूबर। पोलियो इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वायरस और इस बीमारी में किसी भी प्रकार का पैरालिसिस हो सकता है। ये ट्रांसमिट होती है थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, फूड और कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। इस बीमारी से लड़ने के लिए फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन डेवलप की गई थी बाय यूएस फिजिशियन जॉनस सल्क। 27 मार्च 2014 में इंडिया को भी पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल चुका है फ्रॉम WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बावजूद हम हर साल इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। जगह जगह पोलियो बूथ बनाए जाते हैं, 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है सो दैट पीपल गेट अवेयर एंड दिस इज इरेडिकेटेड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ये दिन पोलियो इरेडिकेशन में जो प्रोग्रेस की गई है उसे भी याद करता है। इस साल इस दिन की थीम है अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 28 अक्टूबर। एनिमेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है कार्टून्स। जिस तरीके से कार्टून्स बिहेव करते हैं, जो एक्शंस करते हैं, मूवीज़ में जो एनिमेशन होता है, इट इज़ लाइक्ड बाय ऑल। सो 28 अक्टूबर 1892 इज़ द डे जब एनिमेशन का जन्म हुआ था।
इस दिन पहली बार प्रोजेक्टेड मूविंग इमेजेस ने पहली पब्लिक परफॉर्मेंस की थी एट एमिल रेनॉल्ड्स थिएटर ऑप्टिक इन पेरिस। So this day was established in 2002 by International Film Association. एनिमेशन एक कॉस्ट सेविंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, ये लोगों को एजुकेट करने के साथ साथ एंटरटेन भी करती है एंड इन टुडेज सिनेरियो ये एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 26 अक्टूबर। इस डे की कोई फिक्स डेट नहीं है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th Wednesday ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अ न्यू वर्ड नाउ डेज। आजकल हर जगह इस शब्द का इस्तेमाल होता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है अपनी नीड्स और डिमांड को इस प्रकार मीट करना कि फ्यूचर जनरेशन को किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। वी लीव सम रिसोर्सेज फॉर देम ऑल्सो। दिस डे वॉज क्रिएटेड सो एज टू रिमाइंड द कम्युनिटी importance of nature, environment and natural resources. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज C 24 to 31 अक्टूबर। तो इस वीक का फोकस रहता है ट्रस्ट और सॉलिडारिटी पे, सो एज टू रिलेट पीपल, मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। मीडिया वर्ल्ड की एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। They have a lot of responsibility on their shoulders. One misinformation, one defamation, one mistake and they can destroy anything in this world. तो मीडिया के साथ साथ इंफॉर्मेशन लिटरेसी होना, डिजिटली अपडेट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वीक विल हाईलाइट सम प्रॉमिसिंग एक्शंस इन कनेक्शन विथ मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कि कैसे मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी ने पिछले कुछ सालों से हेल्प किया है टू बिल्ड ट्रस्ट एंड काउंटरिंग मिसट्रस्ट, बिकॉज अक्सर लोग मीडिया में गलत खबरें देख के उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। इस साल इस दिन की थीम है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसेस, अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किन डेट्स पे डिसआर्मामेंट वीक ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज 24 to 30 अक्टूबर। डिसआर्मामेंट का मतलब है निरस्त्रीकरण, दैट मीन्स आर्म्स, अम्यूनिशंस, हथियारों के इस्तेमाल को बंद करना। It is an act of reducing, limiting and abolishing weapons. और यूनाइटेड नेशन का गोल ही है to achieve world peace और ये तभी पॉसिबल है when we follow disarmament policy. The week is observed so as to promote awareness and better understanding of disarmament issues and their cross-cutting importance. आज अगर हथियार नहीं होते तो बड़े बड़े युद्ध भी नहीं होते। So students, that is all about this week. I hope आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep revising. जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।